नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में फर्जी तरीके से हो रही सरकारी भर्तियां कब रुकेंगी? यह एक ऐसा सवाल है जो उत्तराखंड के लाखों बेरोजगार लगातार सरकार से पूछते हैं। सरकार की साख का सवाल है, इसलिए सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले लेती है, लेकिन इनमें छेद करके फिर भी कई लोग भर्ती हो जाते हैं पिछले दरवाजे से। सारे नियम कायदे जब चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि भर्तियों में भी कुछ गड़बड़ हो गई है और इन गलत तरीके से भर्ती किए गए लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना है। उत्तराखंड सरकार ने एक ताजा फैसला किया है। फैसला यह है कि जो शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उसमें गलत तरीके से जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट नियुक्तियां हासिल कर ली है, उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 3 महत्वपूर्ण विभाग की राय ली गई है: कार्मिक विभाग, समाज कल्याण विभाग और न्याय विभाग। इनके अनुमोदन के बाद शिक्षा विभाग ने तय कर लिया है कि जिन लोगों ने गलत तरीके से नियुक्तियां हासिल की हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। रविनाथ रमन है जो शिक्षा सचिव हैं, उन्होंने यह पूरा का पूरा विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया। अपने विभाग में अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक एक कागज को मजबूती से चेक किया जाए ताकि पता चले कि गड़बड़ किस स्तर पर हुई और गड़बड़ पकड़ में आ गई। वास्तव में उत्तराखंड के युवा लगातार भर्तियों में शामिल होने को लेकर सरकार पर दबाव बनाते थे। भर्तियां हो, इसके लिए सरकार पर दबाव रहता था। सरकार ने भर्तियां निकाली। शिक्षा विभाग ने 3000 शिक्षकों की भर्ती करने के लिए विज्ञप्ति जारी की। जिले स्तर पर यह नियुक्तियां होती हैं और इसके लिए जो नियम कायदे हैं वो वही नियम कायदे हैं जो किसी भी विभाग में नियुक्तियों के लिए होते हैं। लेकिन इस विभाग में ऐसा क्या हुआ कि 70 से ज्यादा फर्जी शिक्षक भर्ती हो गए। शिक्षक फर्जी नहीं थे, उनके कागज फर्जी थे। कागज कैसे फर्जी थे यह मैं आपको बताता हूं। उत्तराखंड लगातार मूल निवास की बात कर रहा है, मजबूत भू कानून की बात कर रहा है। स्थायी निवास और मूल निवास के अंतर पर लगातार बहस जारी है और यह इसलिए जारी है कि उत्तराखंड के युवाओं के अधिकारों पर बाहर के लोग डाका न डालें। इस बार डाका कैसे पड़ा? आरक्षण एक व्यवस्था है जो पूरे देश भर में लागू है, लेकिन इस आरक्षण व्यवस्था में भी एक पेच है। अगर एक महिला की शादी, एक लड़की की शादी किसी दूसरे राज्य के युवा के साथ हो जाती है तो आरक्षण का लाभ कैसे मिल सकता है? उत्तराखंड में यह आरक्षण का लाभ कई लोगों ने गलत तरीके से ले लिया और समस्या यहीं से शुरू हुई। वास्तव में शिक्षा विभाग में जो भर्ती हुई हैं, ज्यादातर लड़कियां वो दूसरे राज्यों की मूल निवासी या स्थायी निवासी हैं। उनकी शादियां उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में हो गई, ज्यादातर उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में। और वहां पर इन्होंने एससी और एसटीज के सर्टिफिकेट बना लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का सर्टिफिकेट बना लिया और उस आधार पर आरक्षण का लाभ शिक्षा विभाग में ले लिया, जो कि तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट निर्देश है और सुप्रीम कोर्ट और नैनीताल हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के क्रम में राज्य सरकार पहले ही 2002 और 2004 में इस तरीके का शासनादेश जारी कर चुकी है कि दूसरे राज्य के किसी भी निवासी को आरक्षण का लाभ उत्तराखंड में नहीं मिल पाएगा। फिर भी 70 से अधिक शिक्षक भर्ती हो गए आरक्षण का लाभ लेते हुए। जब इस बारे में जांच पड़ताल हुई और जब इस बारे में पूछताछ हुई और जब इस बारे में कई और युवाओं को पता चला तो विभाग ने जांच कराई। और चूंकि साख का सवाल इसलिए है कि उत्तराखंड में बैकडोर से भर्तियों पर पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने करारा प्रहार करने का दावा किया है। विधानसभा में जो बैकडोर से भर्ती हुए थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरे
जो हाकम सिंह टाइप के लोग थे, जो मीडियोकर लेवल के लोग होते थे, उनको भी सरकार ने शिकंजे में कस लिया। कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। जो यूके एसएसएससी में पेपर लीक की घटनाएं होती थी, हालांकि उनमें से ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर आ गए, लेकिन वो एक न्यायिक प्रणाली का हिस्सा है। जो भी फैसला न्यायालय करेगा वो सबको मान्य होता है, और न्यायालय ने जमानत ऐसे लोगों को दी है। तो ये सरकार की साख का सवाल था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अगर फिर भी भर्तियां हो जाएं गलत तरीके से, तो सवाल खड़े हो जाते हैं। कुछ महीने पहले स्वास्थ्य विभाग में भी इसी तरीके के प्रकरण सामने आए थे, और जो दूसरे राज्य के युवा थे, उसमें खास तौर पर राजस्थान का जिक्र किया गया था। वहां से नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर कई लोगों की भर्तियां हुई थी। उनके भी कागज पत्रों में कुछ कमियां पाई गई थी, और उस समय भी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जांच के आदेश दिए थे, और जो लोग भर्ती हो गए थे उनमें से शायद 8-10 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो ये दो विभाग ऐसे हैं जहां पर गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन समय रहते राज्य सरकार को चीजें पता चल गई और उन्होंने उसको पकड़ लिया और बाहर का रास्ता इन्हें दिखा दिया। कुछ महीने पहले एक और खबर आई थी, जब पेयजल निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स पर गाज गिर गई थी। 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स स्तर के अधिकारियों को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया था, और उन पर भी यही बात लागू होती थी कि उन्होंने दूसरे प्रदेश का जो आरक्षण था उसका लाभ उत्तराखंड में ले लिया। यानी यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तराखंड में जो भर्तियां होंगी उसमें आरक्षण उत्तराखंड के ही युवाओं को मिलेगा। यह बात बिल्कुल सीधी और सपाट हो गई है। इसमें कोई अब नुक्ताचीनी नहीं हो सकती, इसमें कोई और बात नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि जब भर्तियां हो रही होती हैं तो उस समय क्यों चीजें पकड़ में नहीं आती। अब यह सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और ऐसा लगता है कि यह जो सुधार है यह शायद धीरे धीरे ही होगा या नहीं होगा, यह तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यह एक बड़ी खबर है कि जो लोग गलत सर्टिफिकेट, गलत आरक्षण का गलत तरीके से लाभ लेते हुए भर्ती हो गए थे, उन्हें राज्य सरकार अब बाहर करेगी। तो देखना यह है कि सरकार की साख कितनी बचती है, सरकार अपनी साख बनाए रखने के लिए और क्या क्या कदम उठाती है, और उत्तराखंड के युवाओं को इन कदमों का क्या फायदा मिल पाता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।